नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आधी रात को सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि शाराए दस्तूर पर चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ कुत्ता कुत्ता के नारे लगाने, चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ इस तरह के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद फजलुर रहमान की गिरफ़्तारी के मुतल्लिक किस नोयत की इतला आई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्या हसास नोयत का एक डिसीजन किया है, इस हवाले से क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब से 15 मिनट पहले सामने आई है। इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक क्या तशवीशनाक नोयत की खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है। इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने क्या दर्दनाक किस्म का इंकशाफ किया है और इमरान रियाज साहब के हवाले से अगले 40 घंटे क्यों इंतहाई नाजुक और अहम करार दिए जा रहे हैं। मरियम नवाज़ इसी शाराए दस्तूर पर किस नोयत का ब्लंडर कर गई। यहाँ से 20 गज़ के फासले पर यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो इमारत है वहाँ पर किस किस्म की खौफनाक वारदात हुई, इसके खुसूसी मनाजिर आज आपको इसी वीलॉग के दौरान दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ जहाँ पर फजलुर रहमान ने और अंसारुल इस्लाम के जत्थों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश की थी, यहाँ पर जिस किस्म की तबाही हुई है शाराए दस्तूर पर, इस तबाही के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। ये भी मुझसे 15 गज़ के फासले पर है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मेरे अतराफ़ बहुत से सिविल एजेंसीज़ के एहलकार मौजूद हैं जिनका ख्याल ये था कि वो मुझे धमकाएंगे और मुझे यहाँ से वीलॉग करने से रोकेंगे, आप तक हक़ाइक़ पहुँचाने से रोकेंगे, लेकिन इनकी मौजूदगी में ही मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपसे हमारी कमिटमेंट ये है कि जो हक़ाइक़ हमारे पास हैं वो हक़ाइक़ एज़ इट इज़ आप तक पहुँचाएँगे। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की ख़बर से आगाह करते हैं, क्योंकि अब इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने अब से कुछ देर पहले एक बड़ा दर्दनाक किस्म का इंकशाफ किया है। इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट एयरपोर्ट से रात 3 से 4 बजे के दरमियान अगवा किया गया था। उसके बाद 4 दिन गुजर गए। 4 दिन गुजरने के बाद भी इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक कुछ पता नहीं चल सका कि उनको किस अकूबत खाने में डाला गया। इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट से मुबैना तौर पर लाहौर मुंतकिल किया गया था। ये उनके कुछ सहाफ़ी दोस्तों का दावा है कि उनको एक गाड़ी में मुंतकिल करते हुए देखा गया था, लेकिन आज अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो बहुत अहम नोयत की हैं और उसके बाद फिर इमरान रियाज साहब की अहलिया को एक दर्दनाक नोयत का इंकशाफ करना पड़ा। अब लाहौर हाई कोर्ट में पहले तो SHO को मुअत्तल किया गया था, लेकिन उसके बाद जो समात में वक्फा हुआ उसके बाद पता नहीं क्या मुआज़ा हुआ, क्या करिश्मा हुआ कि चीफ जस्टिस साहब जो पहले ये कह रहे थे कि ISI के सेक्टर कमांडर हर सूरत में 4 बजे तक अपनी रिपोर्ट पेश करें, DPO हर सूरत में 4 बजे तक रिपोर्ट पेश करें, लेकिन वक्फे के बाद चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल माइल्ड हो गए और इसी तरह जो SHO को मुअत्तल किया गया था उसकी मुअत्तली को भी आप ये कह लें कि फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया। अब उसके बाद मेहर बुखारी साहिबा जो मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने ये ट्वीट किया कि इमरान रियाज खान ज़िंदा हैं, लेकिन इमरान रियाज खान को मुबैना तौर पर इमरान रियाज खान साहब के करीबी ज़राए को कोट करके ये कहा गया कि इमरान रियाज खान साहब को जंजीरों में बांधा गया है और इमरान रियाज खान साहब पर तशद्दुद भी किया गया है। अब उसके बाद इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने 2 बड़े दर्दनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। एक तो अब ये जो अगली समात है इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक, ये आप ये कह लें कि तकरीबन इसके अंदर 1 हफ़्ते का गैप आ गया। चीफ जस्टिस साहब ने यानी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अब ये कहा है कि अगली समात पर DPO और DC की मुअत्तली का फ़ैसला होगा और 48 घंटे के अंदर इमरान रियाज खान साहब को बाज़याब करके पेश किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब की जो अहलिया हैं उन्होंने ये कहा है कि मेरी पूरी कौम से अपील है, पूरी कौम से गुजारिश है कि ये 48 घंटे इंतहाई नाजुक, इंतहाई अहम है। इमरान रियाज खान साहब की खैरियत के लिए दुआ कीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इमरान रियाज खान साहब की खैरियत के मुतल्लिक
कोई ज़्यादा मस्बत इतलात नहीं है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे उनकी फैमिली की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो, लेकिन जो इतलात आ रही हैं वो इतलात सारी मनफी हैं और इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि खुदा न खास्ता उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसलिए हम अपने तमाम दोस्तों से कहेंगे, अपने नाज़रीन से कहेंगे कि इमरान रियाज़ खान साहब के अहल खाना, उनके वालदैन, उनकी अहलिया, उनके मासूम बच्चों और ख़ास तौर पर इमरान रियाज़ खान साहब की खैरियत के लिए दुआ करें कि इमरान रियाज़ खान साहब जल्द अपनी फैमिली के साथ आ मिलें। अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन किया है जिसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश भी किया गया है। अब ये डिसीजन उस वक्त किया गया जब एक सियासी खातून की एक तबाहकुन नोयत की वीडियो वायरल हो गई। ये एक ऐसी सियासी खातून है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने, यानी मैंने, आपने या आम आवाम ने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक जालसाज खातून करार दिया था। और आज यही जो सियासी खातून है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर चीफ जस्टिस साहब को बुरा भला कह रही थी। और ये सियासी खातून है मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ ने चीफ जस्टिस साहब के मुतल्लिक क्या कलमात कहे, जिसकी वीडियो इस वक्त वायरल है, वो मुख्तसरन आपको बताते हैं। मरियम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान की तबाही सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसलों से हुई। आज इमरान खान साहब की सहूलतकारी करने वालों से बात होगी। और फिर मरियम नवाज़ ने कहा कि किसी को आइन री राइट करने का अख्तियार नहीं है, यानी ये आप कह लें कि उनका मतलब ये था कि आइन की तशरीह का अख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। और फिर उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी को आज कमरा अदालत तक गाड़ी में पहुंचाया गया। और फिर ये भी कहा कि बुशरा बीबी को रिलीफ दिया गया। और ये वो मरियम नवाज़ हैं जब इनको कैद किया गया था करप्शन के केस में, तो उस वक्त इनको एक लॉन की सहूलत मैसर थी, इनके पास एक लाइब्रेरी भी थी, इनके घर से खाने आते थे। और मियां नवाज शरीफ को 2 लॉन्स मिले हुए थे जहां वो वॉक कर सकते थे। उनको 2 मुशक्ती भी मिले हुए थे जो कि सुबह शाम उनकी खिदमत करते थे, घर से उनके खाना आता था और सुबह शाम उनकी मुलाकातें होती थीं। लेकिन अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक बड़े फैसले के मुतल्लिक आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं और इस खबर के 3 जो नुकात हैं उनके मुतल्लिक आपको बताते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि मेरे बाएं हाथ पर जो एक हसास नोयत की बिल्डिंग है, यहाँ पर किस किस्म की खौफनाक वारदात की गई। इसी वारदात के कुछ ऐसे मनाजिर आपके सामने रखेंगे, ऐसे कुछ आपको तस्वीर और वीडियोस दिखाएंगे जो इससे पहले आपने किसी चैनल पर नहीं देखी होंगी। और इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस किस्म की घिनौनी वारदात की गई। तो मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब आने के लिए एक रास्ता है सरीना चौक का, दूसरा रास्ता है मेरे दाएं जानिब मारगला का रास्ता। लेकिन ये जो सरीना चौक का रास्ता था, यहाँ पर जो गेट था, इस गेट को अंसारुल इस्लाम के जत्थों ने रौंद डाला। अंसारुल इस्लाम के जत्थों ने इस गेट को तोड़ा। इस गेट को तोड़ के वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दाखिल हो गए और फिर सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने खड़े होकर चीफ जस्टिस साहब के मुतल्लिक आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो मैं आपको बताऊंगा। ये अल्फाज मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन हकायक लोगों तक पहुंचाने बहुत ज़रूरी हैं। इतने नामुनासिब अल्फाज चीफ जस्टिस साहब के लिए इस्तेमाल किए गए। ये नारे लगाए अंसारुल इस्लाम के जत्थों ने, फजलुर रहमान ने ये नारे लगवाए कि चीफ जस्टिस कुत्ता हाय हाय। 10 मिनट तक ये नारे लगवाए गए। मरियम नवाज़ स्टेज पर मौजूद थी, फजलुर रहमान स्टेज पर मौजूद थे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं नामुनासिब अल्फाज कभी इस्तेमाल ना करता, लेकिन ये नारे लगाए गए कि चीफ जस्टिस कुत्ता कुत्ता, मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ। और ये नारों की जो वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो शरीफ ख़ानदान है इसको सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया क्यों करार दिया था। और जिस शराय दस्तूर पर ये एक आप कह लें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जज साहिबान का मुहासरा करने के लिए अमली तौर पर उनके आप ये कह लें कि कपड़े उतारने की ये कोशिश की गई, यहाँ पर ये पहली मरतबा हुआ है। और उसके बाद फिर मरियम नवाज़ के मुतल्लिक और फजलुर रहमान के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई। उस खबर से आपको आगाह करते हैं। फजलुर रहमान की गिरफ्तारी के मुतल्लिक जो इतला आई उससे भी आगाह करते हैं। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जो हसास तरीन डिसीजन है उसके 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक
ये बताया गया कि जो हंगामी और इंतहाई अहम नौयत की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, इसका जो पहला नुक्ता था उसमें यह कहा गया ISPR की जानिब से कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने सियासी मकासद के लिए पैदा की गई चंद रोज़ की जो बदमनी की सूरत हाल है इसका जामे जायज़ा लिया और बैरूनी स्पॉन्सर्ड शुदा और अंदरूनी तौर पर मुनज़्ज़म किस्म का एक जो मुहिम जिसको ISPR ने एक मुहिम करार दिया, इस पर तशवीश का इजहार किया। लेकिन उसके बाद इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है इसका दूसरा नुक्ता बहुत हसास नौयत का था। इस दूसरे नुक्ते में ISPR ने यह कहा कि फोरम ने जारी सियासी अदम इस्तेहकाम से निमटने के लिए कौमी इत्तफाक़ राय पर जोर दिया। इमरान खान साहब भी ये चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जो तीसरा नुक्ता था इसके मुतल्लिक तमाम चैनल्स ने इसको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया। इस नुक्ते में कहा गया कि फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया, मुहिम शुरू की गई। इसका मकसद मुसल्लह अफवाज और आवाम के दरमियान एक दरार पैदा करना था। फ़ौजी क़यादत रैंक और फ़ाइल के अंदर एक तकसीम पैदा करनी थी और दुश्मन क़ुव्वतों के ऐसे मज़मूम किस्म के जो अज़ाइम हैं इसको पाकिस्तानी अवाम की हमायत से शिकस्त दी जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की हमायत जो है 70% से ज़ायद अवाम की हमायत इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। इसलिए पाकिस्तान के हक़ में ये बेहतर है कि जिस तरफ अवाम खड़े हैं एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और फिर इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से फ़ौज पाकिस्तान के अंदर एक बाइंडिंग फ़ोर्स रही है इसको हमेशा एक बाइंडिंग फ़ोर्स रहना चाहिए। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मैं कभी फ़ौज को कमज़ोर नहीं करना चाहता, फ़ौज को कभी तकसीम नहीं देखना चाहता, क्योंकि फ़ौज ही हमारी सलामती की ज़ामिन भी है। लेकिन उसके बाद ISPR की जानिब से ये कहा गया कि ये जो GHQ पर एहतजाज हुआ और कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज हुआ, इसके मुतल्लिक अब ये ऐलान किया गया कि फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाने वालों, इनकी हौसला अफजाई करने वालों और मुजरमों से फ़ौजी क़यादत बखूबी वाकिफ़ है। इन घिनौने जराइम में मुलव्विस अफराद को पाकिस्तान के मुतलका कावानीन के तहत कटहरे में लाया जाएगा। उसके बाद कहा गया कि मुजरमों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के ज़रिए इनको कटहरे में लाया जाएगा। ये ISPR ने एक एलामिया जारी किया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक और अहम नौयत की खबर आई है, क्योंकि अब इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि अब फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों मुजरमों के ख़िलाफ़ मज़ीद तामुल का मुज़ाहरा नहीं किया जाएगा। और अब अगर इस किस्म का कोई एहतजाज हुआ जिसको एक हमले का नाम दिया गया तो फिर किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर इमरान खान साहब का भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस एलामिये पर एक मस्बत रद्द अमल सामने आया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि इस बात की शफ़ाफ़ तहकीकात हों, चीफ जस्टिस साहब एक अदालती कमीशन बनाएं ताकि पता चले कि ये सब कुछ एक प्लॉट के तहत तो नहीं हो रहा था। यानी ये सोची समझी एक हिकमत अमली थी। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यह है ताकि किसी तरीके से ये फ़ौजी तनसीबात पर हमले कराए जाएं और इसकी आड़ में फिर क्रैक डाउन किया जाए तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की ये एक साजिश है। और इमरान खान साहब ने ये तासुर भी दिया कि कुछ एजेंसीज़ के लोग थे जिन्होंने जानबूझकर ये पूरा एक प्लॉट बनाया और ये एक पूरा जो है प्लान उनकी जानिब से बनाया गया। लेकिन अब यहाँ पर फजलुर रहमान के मुतल्लिक भी एक अहम नौयत की और बड़ी खबर आई है। एक तरफ तो मरियम नवाज़ ने यहाँ इंतहाई जारयाना किस्म की तकरीरें की, लेकिन फजलुर रहमान ने इस किस्म के अल्फाज बोले। अब ये बड़े गौर से सुनने वाले अल्फाज हैं कि तुम, यानी चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम और जो तुम्हारा फ़ैसला है इसको हम 4-3 का फ़ैसला मानते हैं, 3-0 का फ़ैसला नहीं मानते। यानी वो फ़ैसला जो कि कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ये कहा गया कि हम उस फैसले को मानेंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस को ये धमकाया गया कि जब तक तुम इस्तीफ़ा नहीं दोगे हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अंसारुल इस्लाम की जो डंडा बरदार फोर्स है उसके ज़रिए एक पैगाम दिया गया कि अगर आपने इंसाफ के तहत, आइन के तहत फ़ैसले दिए तो फिर हमारे पास ये डंडा बरदार फोर्स मौजूद है, इसके ज़रिए हम आपका इलाज करेंगे। यहाँ पर फिर चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ कुत्ता कुत्ता के नारे लगाए गए फजलुर रहमान की मौजूदगी में। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर GHQ पर एहतजाज हुआ,
बड़े मनफी किस्म के मनाजिर जो वहाँ से देखने में आए। इमरान खान साहब ने इसको डिसओन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उतना ही अहम इदारा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने किस किस्म का गलीज़ तरीन एहतजाज पाकिस्तान की तारीख में किया गया, चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ किस किस्म के कलमात जो हैं वो बोले गए। अब इस पूरी सिचुएशन में एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा जो हैं इस अदालती माहौल में सामने आए। उनका ये कहना है, अब एक तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे दाएं हाथ पर ये पूरी प्लानिंग की गई थी कि चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ किस किस्म के ये जो कलमात हैं ये अदा किए जाएंगे। पैरेलल उस वक्त पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था जहां बिलावल जरदारी उस वक्त चीफ जस्टिस पर बरम थे और चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने का फैसला किया गया। यानी एक तरफ तो सड़कों पर चीफ जस्टिस को गालियां निकाली गई और फिर कौमी असम्बली में एक नाम नहाद करारदाद मंजूर की गई कि चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाया जाएगा। अब इस पूरी सिचुएशन में एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा सामने आए हैं। उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस साहब की जिस तरह से तस्दीक की गई, इसके ऊपर फजलुर रहमान को फौरी तौर पर तलब करना चाहिए, फजलुर रहमान पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब अगर ख़ुद इस मामले का नोटिस नहीं लेते तो कोई पटिशन आनी चाहिए, उस पटिशन को टेकअप करना चाहिए और फजलुर रहमान को गिरफ्तार करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे GHQ पर कुछ शरपसंदों ने एहतजाज किया, जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने कहा कि ये हमारे लोग नहीं थे, बिल्कुल जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया था। अब लतीफ़ खोसा और जो दीगर कानूनी माहिरीन का कहना है कि चीफ जस्टिस साहब को कुत्ता कहने के ऊपर ये गिरफ्तारियां होनी चाहिए। दूसरी जानिब पाक फौज ने एक बहुत ही जुर्रतमंदाना ऑपरेशन करते हुए 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।